आओ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है बाहर। मॉल में घूमते हुए उसकी नज़र अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फटी रह गई। महंगी साड़ी पहने क्या ठाठ थी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से गले लगा लेती है। तू यहाँ कैसी है तू? बहुत सुंदर लग रही है। प्राची होश में आते हुए, अच्छी हूँ, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलवाओगी अपनी सहेली से? प्राची, ये है मेरे पति। अब तो प्राची के जलने की सीमा नहीं रही थी। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्राची ने की थी। बस अब तो उसे मयंक पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस पर से रूपाली के पति का रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलरी की दुकान पर ले गया। रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी थी। मन में कितनी लकी है रूपाली, और एक मैं। बस 10,000 रुपये दे दिए, जाओ शॉपिंग कर लो। दनदनाती हुई वो वापस जाती है और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक देती है और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मयंक आता है। खिड़की पर खड़ी प्राची पर नजर जाती है। गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। मचल उठा था मयंक का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती। वो पीछे पलटती है तो मयंक को खुद से बेहद करीब पाती है। गजरा लगाकर मयंक उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से से अपने बालों से गजरा निकाल वो कूड़े में फेंक देती है। मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज़्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उसका एक लफ्ज़ मयंक का सीना छलनी कर रहा था, पर फिर भी प्राची का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, क्या हुआ है प्राची? क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज़। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है, पर प्राची उसको दूर धकेल देती है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में, इस रिश्ते में। आज़ाद होना चाहती हूँ मैं तुमसे। तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल बुरी तरह टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्द ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। ये बोल वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। मयंक अब प्राची से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी ज़रूरत हो, और ना ही प्राची कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह उठ नाश्ता बना देती थी। मयंक भी चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका। एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई। एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नज़र गई, जो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत ही करीब थे। प्राची को तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो रूपाली के पति ऐसे किसी के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस घर आ जाती है। रात को मयंक आता है तो देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती है। जब मयंक से रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? प्राची मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इनसे नहीं करती। नहीं, कोई बात नहीं है। ये पहली बार था जब प्राची ने मयंक की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोल वो करवट बदल लेती है और मयंक भी। दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मयंक के ऑफिस जाने के बाद प्राची सोचती है, एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वो वहाँ के लिए निकल जाती है।